वो एक आदमी का जो गधा था ना वो बहुत सुस्त था, तो वो चलता ही नहीं था। तो वो किसी हकीम के पास गया, तो हकीम साहब से बोला गधा कम वक्त सफ़र पे दूर जाना है, मुझे चल के ही नहीं दे रहा। तो हकीम साहब ने कहा अच्छा ठीक है, लाल मिर्चें दे दी उसको बताए बगैर, और बोला कि ये थोड़ी सी लगा दो। उसने वो गधे के दुम उठाई, मिर्चें लगा दी। गधा इतनी स्पीड से भागा कि गधा आगे और ये पीछे। अब ये गधे के पीछे पीछे भाग रहा है और गधा बहुत आगे निकल गया। अब ये परेशान कि यार ये तो मुझसे भी ज्यादा तेज स्पीड हो गई, पकड़ेगा कौन इसको। आगे गया, एक और हकीम साहब बैठे हुए थे, उनसे जाके कहने लगा कि हकीम साहब मैंने एक पिछले हकीम साहब से एक चूरन लिया था, उन्होंने लगाया, वो मुझसे भी आगे निकल गया, मैं क्या करूं। हकीम साहब ने कहा कि भाई थोड़े से अपना भी लगा लो। इसने गलती ये की कि जितनी मिकदार में गधे के लगा था उतनी ही मिकदार में अपने लगा लिया, तो इनकी भी स्पीड बढ़ गई। अब गधे का तो आगे जाके खत्म हो गया ना, इनका भी बाकी था। तो ये भागता हुआ जा रहा है, लोगों से कह रहे हैं इसको पकड़ के रखो, मैं अभी वापस आ रहा हूं। मेरे चाचू को डॉक्टर ने कहा खाया पिया करो, चाचू मेरे अब्बू की जायदाद खा गए। औरतें बड़ी होशियार होती हैं, पता है आपको, रोते हुए भी एक दूसरे के दुपट्टे चेक कर रही होती हैं वो, कपड़ों के मामले में। एक औरत की मैयत हुई ना, वो रो रही है। मैयत में जो औरतें आती हैं ना, रोते रोते साड़ियां दुपट्टे चेक कर रही होती हैं, एक दूसरे की बातें कर रही होती हैं। एक मियाँ का इंतकाल हो गया, औरतें ये स्टाइल होता है, बातें बातें रोते होते, हाय मुन्ने के अब्बा दुनिया से चले गए, हाय हाय बहुत अफसोस। बहन ये दुपट्टा कहाँ से लिया तुमने, हाय 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 बहुत अफसोस हुआ। तो वो रोते रोते बता रही होती है, हाय हाय बहुत अच्छे थे मेरे मियाँ, बुल्टन मार्केट से खरीदा था, हाय 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 हाय। फिर वो बता रही हाँ वहां तरफ सस्ता मिल जाता है, मैं हैदरी थोड़ी महंगी पड़ती है। इनके रोने भी साथ साथ चल रहे होते हैं और दुपट्टों के प्रोग्राम भी, चूड़ियां भी दिख रही होती हैं और रिश्ते भी हो रहे हैं। मैयत में देख रहे होते हैं, वो लड़की बैठी भी है वहां, वो पता नहीं मैयत की कौन है, अब कमारी है, अच्छा बहन मैं अपने बच्चे के लिए बात करूंगी, अभी तो जरा प्रोग्राम चल रहा है, बाद में तो। तीन फेंकू बैठे हुए थे, एक ने कहा मेरे अब्बा इतनी गर्म चाय पीते थे कि केतली से निकालते ही पी जाते थे। दूसरे ने कहा मेरे अब्बा इससे भी गर्म चाय पीते थे। उसने कहा इससे गर्म कैसे पिएंगे, उसने कहा ऐसी चाय थी केतली से मुंह लगाते थे। अब तीसरे के पास बोलने के लिए कुछ बचा नहीं था, उसने कहा मेरे अब्बा पत्ती खाते थे, चीनी खाते थे, दूध पीते थे, तवे पे बैठ जाते थे। एक दफा मैंने शागिर्द से पूछा, वो हमारा एक शागिर्द था लियारी का, बड़ा होशियार। मैंने कहा फर्ज कर लो इस्लामी फिल्में बनना शुरू हो गई, तो जरा इस्लामी नाम बताओ फिल्मों के। उसने कहा उस्ताद जी पहली फिल्म आएगी हम ज़कात दे चुके सनम। वजीर ने जो है ना बादशाह को बताया, किसी को ख्वाब आया होगा कि बारिश होने वाली है और उसमें एक पानी बरसेगा, जो भी उस पानी को पिएगा पागल हो जाएगा। बादशाह परेशान, यार ये तो बड़ा मसला हो गया, तो सारे पागल हो जाएंगे। तो वजीर से बोला कि अब तू ही बता क्या करना है। वजीर ने कहा हम एक इतना बड़ा टैंक अपने लिए बनाते हैं जिसमें पानी स्टोर करते हैं, जो हमारे जब तक हम जिंदा रहें वो हमारे लिए चले, सारी अवाम पागल हो जाए, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, हम दोनों तो कम से कम बचे रहेंगे। बारिश हुई, सारी अवाम पानी पी के क्या हो गई, पागल। अब जब सारे पागल हो गए तो वो तो सारे एक जैसे हो गए, उनको बादशाह वजीर पागल लगने लगे। उन्होंने बादशाह और वजीर के खिलाफ जुलूस निकालना शुरू कर दिए, बादशाह वजीर पागल है, इनको सल्तनत से बाहर निकालो, इनको क्या करो बाहर निकालो। अब बादशाह परेशान हुआ, यार ये तो लेने के देने पड़ गए। वजीर ने कहा कि हुजूर हमें भी दो दो घूंट पी लेने चाहिए ताकि हम भी क्या हो जाएं, बोलो इन जैसे हो जाए। साहब मेरे पास आए, मुझे कहने लगे, अभी चंद दिन पहले की बात है, नाराज नहीं होंगे उनसे कि आपको क्या पता कि इनकी बात कर रहा हूं। कह रहे वो मेरे अब्बा ने, मेरी वालदा का इंतकाल हो गया तो उन्होंने दूसरी शादी की, फिर तो कह रहे हमको भी ख्याल आया कि हमने भी दूसरी की। तो अब्बा ने कहा अबे मेरी तो मर गई थी तो मैंने की है, तू क्यों कर रहा है। तो कहते मैंने कहा अब्बा मेरा तो कसूर नहीं है ना, वो मरी नहीं रही। वो एक आदमी का नमाज नहीं पढ़ता था, मौलवी साहब ने उस देहाती से कहा नमाज पढ़ा कर, उसने कहा नहीं भाई मेरी भैंसें हैं, इतना मैं कैसे पढ़ूं। उन्होंने कहा पढ़ लिया कर, तेरी भैंसें दूध ज्यादा देंगी। उसने कहा चलो ट्राई करके देखते हैं। फजर पड़ी तो एक भैंस मर चुकी थी। इमाम साहब के पास गया, ये तो दूध क्या ज्यादा होगा, भैंस ही मर गई। उसने कहा जोहर पढ़, अभी अल्लाह तुझे आजमा रहा है। कहा चलो जोहर पढ़ के देखते हैं। जोहर पढ़ी तो दूसरी भैंस मर गई। बड़ा परेशान हुआ। इमाम साहब ने कहा अल्लाह आजमा रहा है, बस देख रहा है, अभी एकदम बढ़ेगा दूध। असर पड़ी, तीसरी भैंस मर गई। मगरिब पड़ी, चौथी भैंस मर गई। बड़ा परेशान, एक कट्टा रो रहा था, चीख रहा था बहुत ज्यादा। भैंस के छोटे कट्टे होते हैं ना, शोर मचा रहा था।
تو یہ دیہاتی اسے کہتے ہیں زیادہ شور نہیں مچار, تو خالی 2 نفل کی مار ہے. تیرے باپ دادوں کو مارنے کے لیے 4 فرض پڑے ہیں, تو خالی 2 نفل پڑھوں گا مر جائے. جیسے ایک قاری صاحب تھے, ان کو تراویح پڑھ, قرآن تو یاد نہیں تھا, گاؤں کے لوگوں نے آگے کر دیا. اب جب وہ تراویح پڑھائے گا تو پیچھے کسی کو آتی تو ہے نہیں, اس کو کیا پتا کیا پڑھا رہا ہے, تو وہ ادھر ادھر کی شروع ہو گیا نا, ضرب یضرب ضربا فهو ضارب وضرب, گردانے پڑھنا شروع. جتنی اس کو عربی کی گردانے یاد تھیں اور جو عربی کے الفاظ ھذا شیء فلان انه علیم خبیر, تو اب یہ پڑھا جا رہا ہے ھذا فلان, تھوڑی بہت عربی آتی تھی. ایک دن تراویح میں کوئی پڑھا لکھا آ گیا عالم, اس نے پیچھے سے لقمے دینا شروع کیے. اچھا, اس تراویح میں امام کو پیسے ٹھیک ٹھاک ملتے تھے, 2-2.5 لاکھ روپے ملتے تھے. تو اب وہ پیچھے سے اس نے جب لقمہ دینا شروع کیا ہے تو یہ کہتا ہے امام, یا شیخ اسکت نصف لی و نصف لک, خاموش ہو جا, آدھے تیرے آدھے میرے. داڑھی والے انکل جا رہے تھے, کسی خاتون کو ٹکر ہو گئی, ڈرائیونگ کر رہے تھے. خاتون نے فوراً کہا کہ داڑھی رکھ کے ٹکر مارتے ہو شرم نہیں آتی؟ انہوں نے کہا محترمہ داڑھی ہے, بریک نہیں ہے یہ.